हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जिसे हम त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए और साथ के साथ ही लाइक और कमेंट भी करते रहिए, जिससे कि आपका प्यार हमें मिलता रहे और आगे से हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें और आपको बेनिफिट होता रहे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं और एक हम ज्योमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल देखते हैं कि किस टाइप का ट्रायंगल हम यहाँ पे लेते हैं। तो ट्रायंगल में हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, तो ये जो होता है हमारा, ये होता है हाइपोटेनस H, ये होता है हमारा B, इसे हम बोलते हैं बेस यानी कि आधार बोलते हैं। ये होता है हमारा P यानी कि परपेंडिकुलर, इसे हम बोलते हैं लंब, ये लंब होता है यहाँ पे। और H होता है हमारा हाइपोटेनस यानी कि जिसे हम कर्ण भी बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा कर्ण। तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक यहाँ पे हम बात करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होता है हमारा। ठीक है, और ये हमारा H यानी कि हाइपोटेनस जिसे हम कर्ण बोलते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू होती है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। बी हमारा बेस, बी फॉर बेस यानी कि आधार होता है, और पी हमारा यानी कि लंब होता है, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं, जो बेसिक नॉलेज हमें रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे। ज्योमेट्री में होता है यहाँ पे हमारे एक्सिस का हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज माइनस एक्स, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये होता है हमारा ओरिजिन, जिसे हम मूल बिंदु भी बोलते हैं। ये हमारा होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये होता है हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इतना हमें यहाँ पे ज्योमेट्री में पता होना चाहिए। और इसमें हमें क्वाड्रेंट्स का भी पता होना चाहिए। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं चतुर्थांश। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए इतना बेसिक नॉलेज हमें ज़रूरी है, इतना हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और ये हमारी ज्योमेट्री होती है, यानी कि क्वाड्रेंट्स का हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये तो ज्योमेट्री का पार्ट था हमारा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स हमारे होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास रेशोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे, कोस थीटा निकालेंगे, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए। तो कुछ अजम्पशंस हम यहाँ पे लेते हैं। अजम्पशंस में हमारे पास क्या आते हैं, अजम्पशंस साइन थीटा। यदि हम ये एंगल यहाँ पे थीटा लेते हैं तो साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास P अपॉन H, P अपॉन H। इसी तरीके से यदि हम कोस थीटा को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, कोस थीटा होता है B अपॉन H, B अपॉन H। और जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं P अपॉन B, P अपॉन B। यदि आप इसे भी H से डिवाइड करते हैं, इसे भी H से डिवाइड करते हैं, तो P अपॉन H हमारा क्या था, साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे B अपॉन H, ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा। इसीलिए जो हमारा टेन थीटा होता है उसे हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा का यदि हम कोसेक थीटा निकालने लगे यहाँ पे, कोसेक थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा H अपॉन P। क्योंकि जो कोसेक थीटा होता है साइन का 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है वो। ठीक है, यदि हम इसे उल्टा कर दें तो ये हमारा कोसेक थीटा आ जाता है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा हमारा सेक थीटा, इसे 1 अपॉन में कर देंगे तो ये हो जाएगा H अपॉन B।
और जो कोट थीटा होता है हमारा, कोट थीटा होता है 10, यानी कि 1/10, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास b/p। इस तरीके से सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे कुछ अजम्पशंस होते हैं जिन्हें हम यहाँ पे रेशोज बोलते हैं। ये हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब यहाँ से रेशोज हमारे कहाँ से निकलते हैं, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होता है यहीं से हम निकालते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये जो रेशोज होते हैं साइन कोस टेन, इनके बेस पे कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, फिर आगे बात करेंगे यहाँ से आगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ ही जाना है आपको, ये उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, और बेसिक से लेके चलते हैं तो बच्चों को समझ में आ ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 5 tan alpha इज इक्वल टू 4, और वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, 5 sin alpha माइनस cos alpha अपॉन 5 sin alpha प्लस 3 cos alpha। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 tan alpha हमें गिवन है यहाँ पे इज इक्वल टू 4, और हमें निकालना है 5 sin alpha माइनस cos alpha, 5 sin alpha प्लस 3 cos alpha। तो क्या करेंगे, देखिए जो वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लीजिए, कि जो cos alpha को आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 sin alpha अपॉन cos alpha, और माइनस के 1 हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए cos alpha को हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 5 sin alpha अपॉन cos alpha, यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ये साइन अपॉन कोस क्या बनाएगा, 10 ही तो बनाएगा, यानी कि 5 tan alpha, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 4 - 1। सिमिलरली यहाँ पे 5 tan बनाएगा, इसकी वैल्यू 4 है, 4 + 3, तो 4 - 1 कितना हो गया 3, और 4 3 हो गया 7, 3/7, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, ठीक है, तो जैसे साइन कोस टैन होते हैं, उनके बेस पे इस तरीके से हमारा छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, और हम विद इन सेकेंड इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमने समझाने के लिए आपको लिखा भी है यहाँ पे, जब एग्जाम में आता है तो हम कुछ नहीं करना होता है, हमें पता होता है कि कोस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ tan बन जाएगा, सीधे सीधे ये वैल्यू यहाँ पे 4 रख देते हैं, 4 - 1, और यहाँ पे 4 + 3, कोस ऊपर नीचे से कट जाता है, सीधे सीधे 1 सेकंड में आप यहाँ पे आंसर बता देते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, जो अभी हम ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, क्वाड्रेंट्स में हमारे कौन से जो रेशोज़ हैं, कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, कहाँ पे नेगेटिव होते हैं, ये हमने बात की थी अभी यहाँ पे। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये -x नेगेटिव में, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये y एक्सिस, और ये माइनस का y। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट अभी हमने बात की थी, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसे हम ऐसे यहाँ पे मिला लेते हैं, और ये तो हमारा 90 डिग्री होता है क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं कि ये जो एंगल है ये हमारा थीटा है यहाँ पे, ठीक है। ये थीटा है, तो इसे ये हमारे पे इस पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक हमारा यहाँ पे। तो ये तो हमारा बेस हो गया आधार, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया एच यानी कि हाइपोटेनस। अब जो एच है वो क्या होता है, एच की वैल्यू यानी कि जो कर्ण होता है वो होता है p² प्लस के b², इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग रूट के अंदर एच। तो ये जो रूट है यहाँ पे, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये जो b है, देखो ये हम कहाँ पे ले रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है हमारा। ये b जो p हम ले रहे हैं, p कहाँ पे ले रहे हैं, पॉजिटिव y एक्सिस पे ले रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे रेशोज होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं,
ठीक है, चाहे हम साइन की बात करें, चाहे हम कोस की बात करें, चाहे हम टेन की बात करें, चाहे कोसेक की बात करें, चाहे सेक की, चाहे कोट की, सारे के सारे हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बात आ रही है समझ में? आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं इसी तरीके से। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस बार हमारा एंगल हो गया यहाँ पे थीटा। इस बार ये जो डिस्टेंस है हमारी यहाँ पे ये हमारी कहाँ पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो गया इस बार, यानी कि जो बी बेस है वो हमारा नेगेटिव हो गया इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। पी अभी भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये जो हमारा यहाँ पे है ये तो हमारे पास आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कहने का मतलब यहाँ पे हमारा बी नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब बी नेगेटिव का मतलब है यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएंगी, बी कहाँ कहाँ पे आता है, यानी कि बेस जो है वो कहाँ कहाँ पे आया था। जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको बताए थे, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, तो उन सब में देखिए आपका बी कहाँ कहाँ पे आता है। बी कहाँ कहाँ पे आता है यदि आप देखेंगे तो बी हमारा कोस में भी आता है, टेन में भी आता है, सेक में भी आता है और कोट में भी आता है। बी जो है हमारा साइन और कोसेक में नहीं आता, बाकी सब में आता है। इसका मतलब जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें हमारा साइन थीटा और जो कोसेक थीटा है ये दोनों हमारे पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब में बी आता है। बी का मतलब बेस, और जब बी आएगा तो वे सबको नेगेटिव कर देगा। केवल साइन में और कोसेक में हमारा ये बी नहीं आता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड लाइन ड्रॉ करेंगे, अपना ट्रायंगल बनाएंगे ये वाला, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट होगा कि जो हमारा टेन थीटा है और जो कोट थीटा है वो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि जो हमारा कोस थीटा है और जो हमारा सेक थीटा है वो दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को यहाँ पे समझना है कि जो हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होते हैं वो हमारे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये दोनों कैसे याद रखेंगे, साइन थीटा इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो दोनों यानी कि साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। थर्ड में टेन थीटा और उसका उल्टा कोट थीटा ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। फोर्थ वाले में कोस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा ये पॉजिटिव है और बाकी सब हमारे नेगेटिव होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है चीज़ों को। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, कैसे हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा बनता है एग्जाम में। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। Question is, if theta is in second quadrant, and 3 tan theta plus 4 is equal to 0, ये हमें दे रखा है। यानी कि थीटा जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और 3 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे 15 sin थीटा 5 cos थीटा -4 कोट थीटा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने यहाँ पे थीटा ले लिया। तो यहाँ से जो टेन थीटा है वो वैल्यू कितनी आ रही है, टेन थीटा इज -4/3।
तो टेन थीटा होता क्या है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो सीधी सी बात है ये 5 हो गया हमारा। ठीक है, अब वैल्यू हमें ये निकालनी है यहाँ पे, इसे देखिए ये वैल्यू क्या होगी 15 इंटू, यदि हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा जो है अभी हमने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5 प्लस के 5। कोस थीटा, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन और कोसेक है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब कोस तो नेगेटिव होने वाला है। कोस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3/5, यानी कि माइनस के 3/5। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, इसलिए हमने माइनस का लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस के 4। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट भी माइनस का होता है। ठीक है, कोट क्या आएगा यहाँ से 3/4, माइनस का 3/4। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, माइनस 3 और प्लस का 3, दैट इज 12। दिस इज द आंसर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है इस तरीके से कि कौन से क्वाड्रेंट में हमें थीटा गिवन है, तो हमें देखना होगा कि वहाँ पे कौन कौन से रेशियोज हमारे पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। तो जो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमने लिया, कोस हमारा नेगेटिव होता है तो हमने नेगेटिव लिया, कोट हमारा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का हमें बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक हो पाएगा, नहीं तो हम गलती कर देंगे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि चेंज कहाँ पे होता है। ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कोस टेन, ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे ये चेंज होंगे। तो कहाँ पे चेंज होते हैं, कहाँ पे चेंज नहीं होते हैं, वो हम बात कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं, थोड़ा प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये माइनस का एक्स, ये हमारा वाई और ये माइनस का वाई, और ये है हमारा ओरिजिन। हमें पता है ये जो एक्स एक्सिस होती है पूरी, ठीक है, ये क्या होती है यहाँ पे, ये होती है हमारी 0 डिग्री। अभी एंगल हमारा ऐसे मूव करता है, ठीक है, ये यहाँ से फिर 30 45 ऐसे आते आते यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, हमें पता है। इसका मतलब ये हमारा कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है यहाँ पे 180 डिग्री, और ये होता है हमारा 270 डिग्री। ठीक है, इतना हमें पता है। और पूरा हम बात करें तो यहाँ पे 360 डिग्री घूम के आ जाता है पूरा एंगल, ऐसे यहाँ से चल के यहीं पे आता है तो 360 डिग्री हो जाता है ये। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी यदि हम थीटा लेते हैं एंगल, तो यहाँ पे कितना होगा, एक तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये थीटा कितना होगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 से छोटा होगा थोड़ा, ये पूरा यहाँ तक आएगा, ये पूरा यहाँ तक ऐसे आएगा, तभी तो 90 होगा, नहीं तो 90 से छोटा होगा। तो 90 माइनस थीटा होगा एक, तो ये एक होगा ये 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, यानी कि 0 प्लस थीटा, यानी कि 0 में ऐड होता चला जाएगा जितना भी थीटा होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे यदि हम इस क्वाड्रेंट की, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, ये तो 90 से और 180 तक होगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 180 से ग्रेटर, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि 180 और 270 के बीच में, तो 80 से बड़ा 270 छोटा। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस के थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारा क्या होता है 90 माइनस थीटा, और यदि हम ये 360 माइनस थीटा है, यहाँ पे 360 प्लस थीटा भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 360 से बड़ा तो यहीं पे आएगा, क्योंकि 360 यहाँ पे आ जाएगा घूम के, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ आएगा, फिर यहाँ से 360 प्लस में जाएगा वो। ठीक है, और ये 0 प्लस में है, इसे हम यहाँ पे 0 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के जो पहला क्वाड्रेंट होगा उसमें क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, दूसरे में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की थी एक ट्रायंगल की, कि राइट एंगल ट्रायंगल यदि हम कोई ले लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा P होता है, ये B होता है, ये H होता है। ठीक है, ये 90,
ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो साइन थीटा की हमने जब बात की थी तो साइन थीटा हमारा कितना था, साइन थीटा था हमारा P/H। ठीक है। अब इसी तरीके से यदि हम इस बार यहाँ से लेते हैं वैल्यू cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, इस एंगल को हम ले रहे हैं, तो cos की हम बात करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो P/H। अब देखो यहाँ पे दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा। इसका मतलब जो cos 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा के बराबर हो रहा है। यहाँ से हमें ये पता चल पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 90 में जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी चेंज होती हैं यहाँ पे। ठीक है। और कैसे चेंज होती है ये भी हम बात कर लेते हैं, कौन सा किस में चेंज होता है। ठीक है। तो अभी पहले से यहाँ तक आप देख लीजिए, इसे हटाना पड़ेगा तभी समझ में आ पाएंगी चीज़ें। ठीक है। तो अभी इसे हटा देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे हमारी चेंज होती है और कहाँ पे चेंज नहीं होती। आई थिंक ये बेसिक से थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा के इक्वल हमारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। इसे हटा देते हैं अभी। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, और नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि चेंज हमारा कहाँ कहाँ पे होता है। एक तो हमारा जहाँ 90 हो जाएगा या 270, 90 और 270 हमारे कैसे हैं, ये है ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है। ओड मल्टीपल ऑफ 90 है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा चेंज होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 180 और 360 की। 360 ये दोनों हमारे कैसे हैं, ये है इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ध्यान रखना। ठीक है। यानी कि जब 90 और 270 की हम बात करेंगे तो वहाँ पे चेंज होगा। ठीक है। 180 और 360 इवन मल्टीपल ऑफ 90, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना। चेंज होगा तो कैसे होगा, चेंज होगा तो कैसे होगा कि जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा कोस में। साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में होगा। जो टेन है वो किस में चेंज होगा, टेन होगा कोट में चेंज, और कोट किस में होगा, टेन में होगा। इसी तरीके से जो कोसेक है वो किस में चेंज होगा, वो होगा सेक में। ये थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, ये लो। यानी कि जो कोसेक है वो हमारा किस में चेंज होगा, सेक में, और सेक होगा कोसेक में। ये इस तरीके से हमारे चेंज होंगे। ध्यान रखना 90 270 में चेंज होगा, चेंज होगा तो ऐसे होगा। 180 360 में कोई चेंज होना ही नहीं है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब कुछ वैल्यू निकाल के आपको बताते हैं। जैसे सपोज करो हमें एक वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हमें निकालना है साइन 180 प्लस थीटा। ये है हमारे पास। ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा। अब कैसे काम करता है ये, 180 प्लस थीटा को देखिए आप कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आएगा हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब नेगेटिव का साइन तो लगा दो। ठीक है। अब बात आती है 180 में हमारा चेंज होता है या नहीं होता है। 180 में तो कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब साइन हमारा साइन ही रहेगा, और ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आपके। एक और लेते हैं, cos 90 प्लस थीटा। देखिए यहाँ पे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस कौन से में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोस कैसा होता है,
कोस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव का होता है, इसका मतलब माइनस तो आएगा ही आएगा। अब देखना है हमें 90 में तो चेंज होता है, कोस है यहाँ पे, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, इसका मतलब ये भी हमारा क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप इसे भी, ठीक है। एक और ले लेते हैं यहाँ पे, हम ले लेते हैं यहाँ पे tan 270 प्लस थीटा, ठीक है। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है हमारा 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव हमने लगा दिया। 270 चेंज तो होगा, चेंज होगा तो tan किस में चेंज करता है, कोट में, यानी कि कोट ऑफ थीटा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि कहाँ पे हमारा चेंज होता है और कहाँ पे हमारा चेंज नहीं होता है, और कौन किस में चेंज करता है, ये हमें चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हम क्लियर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक समझ में पा रहे होंगे आप, यहाँ पे नहीं है तो बार बार एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल प्यार से, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी में तो वैसे हम पढ़ाते ही नहीं कभी भी, हम बिल्कुल प्यार से ही पढ़ाते हैं कि बच्चों को मतलब एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए, मतलब ऐसा ना हो, बर्डन सा ना लगे बच्चों पे कि सर ने पढ़ा दिया हमारे तो सिर के ऊपर से चला गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्यार से पढ़ाएंगे, ठीक है। और प्यार से पढ़ाएंगे तो प्यार समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के बेस पे, और एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ और बतानी थी हमें आपको, चलिए देखते हैं। एक छोटा सा लॉजिक और बताना है, एक प्रॉपर्टी है, उसके बाद इसका क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि कहीं पे हमारा आ रहा है साइन माइनस थीटा, तो ये जो माइनस में होता है, ये माइनस साइन थीटा बाहर आ जाता है, ऐसे कोसेक में भी आ जाएगा, कोसेक माइनस थीटा इज माइनस के कोसेक थीटा, ऐसे ही हमारा tan में भी आ जाएगा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस के tan थीटा, ऐसे कोट में आ जाएगा, कोट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस के कोट ऑफ थीटा। लेकिन कोस और सेक में नहीं आता ये, कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा होता है, और सेक ऑफ माइनस थीटा भी सेक थीटा, मतलब कि इन दोनों में बाहर नहीं आता है माइनस, ये आपको ध्यान रखना है, ना तो ये कोस में बाहर आता है और ना ही ये सेक में आता है। क्यों नहीं आता है, देखिए कोस माइनस थीटा है, इसे 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। अब ये 0 माइनस थीटा हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस हमारा कैसा होता है, कोस होता है हमारा प्लस का, यानी कि प्लस का साइन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और कोई चेंज यहाँ पे होना भी नहीं है, इसलिए हमारा ये बन गया कोस थीटा। 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है। इसी तरीके से जो सेक है वो भी हमारा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, ठीक है, तो दोनों इसलिए यहाँ पे प्लस के बन जाते हैं, ठीक है, बाकी सब हमारे माइनस के रहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ठीक है, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा होता है, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है, चाहे वो साइन है हमारा, चाहे कोसेक है, चाहे tan है, चाहे कोट है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आई थिंक ये समझ पा रहे होगे आप। एग्जांपल इज साइन 270 प्लस थीटा, यह हमें गिवन है यहाँ पे, कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, tan 90 प्लस थीटा,
इसी के साथ हमें गिवन है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा और कोट 180 माइनस थीटा। ये हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, देखिए कैसे बताएंगे इसकी वैल्यू, बिल्कुल आसान सा है। यहाँ पे देखिए आप 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है हमारा माइनस का। ठीक है, 270 में चेंज तो होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में। ये तो ये वैल्यू बन गई यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे देखिए 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में कोस किसका होता है? माइनस का होता है। 180 में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? माइनस का होता है, और 90 पे तो चेंज हो जाएगा ही, tan किस पे जाएगा? कोट थीटा। आई थिंक समझ पा रहे होगे यहाँ तक। अब डिनोमिनेटर वाले देख लेते हैं। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, साइन कैसा होता है? प्लस का होता है, प्लस का होता है, और साइन में चेंज तो होता है, किसका हो जाएगा? कोस थीटा। दोबारा समझ लीजिए, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, इसलिए प्लस का साइन है, और 90 है, 90 की वजह से साइन कोस में चला जाएगा। सेम यहाँ पे 180 प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है? माइनस का होता है, और 180 पे कोई चेंज तो होगा नहीं, इसलिए हमारा कोस थीटा ही रहेगा। ठीक है, 180 माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट माइनस का होता है, और 180 पे कोई चेंज भी नहीं होता, इसलिए आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये तो हमारा सेम टू सेम गया, यहाँ से ये भी सेम टू सेम गया, कोस से कोस गया, माइनस का 1 बचा, तो आंसर क्या आ गया हमारा? -1। बस इतना सवाल है। ठीक है, ये थोड़ा समझाते हैं इसलिए इतना टाइम लगता है, यहाँ पे आपको समझाते हैं एक एक स्टेप को, अदरवाइज सेकंडों में सवाल हो जाते हैं। ठीक है ना, कुछ इन क्वेश्चंस में हमें करना नहीं होता, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन ये होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपको एक टेबल बताते हैं कि टेबल की कुछ वैल्यूज़ हमें याद रखनी होती हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को करने के लिए। वो वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं? बिल्कुल आसान होती है वो वैल्यूज़ भी याद रखनी, पर फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम लिखना कैसे शुरू करते हैं? हम लिखते हैं 0/4 रूट में। यहाँ पे 0 के बाद 1 आएगा, तो 1/4 रूट में लिख लिया। यहाँ पे हमने 2/4 रूट में लिख लिया। यहाँ पे हमने 3/4 लिख लिया, और यहाँ पे 4/4। इतनी चीज़ तो हम लिख ही सकते हैं कि 0/4 रूट में 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 हमने रूट में लिख लिया। ठीक है, अब साइन थीटा 0 पर क्या वैल्यू होती है? साइन थीटा 0 पर ये भी कितना आएगा? 0 होगा। 30 पे यानी कि 1/2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी होती है 1/√2। 45 पे वैल्यू हो जाएगी, ये √3/4 हो जाएगा, √3/2। ठीक है, और ये हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि कोई आपसे पूछने लगे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब ये जो कोस आता है ये कहाँ से आता है? जस्ट इसे रिवर्स में लिख दीजिए इधर से। देखो सबसे लास्ट में क्या है? 1, फिर क्या है? √3/2, फिर क्या है? 1/√2, फिर क्या है? 1/2, और फिर क्या है? 0। कोस भी पूरा हो गया। ठीक है, tan क्या होता है? tan होता है साइन अपॉन कोस। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, इसे इससे डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा,
और ये डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और 1 को 0 से करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, कोट यानी कि tan का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इसे हम करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। सेक क्या होता है? सेक तो कोस का उल्टा होता है, उल्टा कर दीजिए इसे, 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, सिमिलरली जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और 1 को उल्टा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख सकते हो, और ये हमारी एक टेबल बन जाती है बहुत ही अच्छी सी। ठीक है, ये टेबल की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पहली वैल्यू तो ये रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये तो साइन की वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। जब साइन की याद हो जाएंगी तो उन्हें बिल्कुल जस्ट इधर से रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। कोस आपको याद हो जाएगा, साइन अपॉन कोस, tan आपको याद हो जाएगा, tan को उल्टा कर दीजिए 1 में, कोट याद हो जाएगा, साइन को 1 में कर दीजिए तो कोसेक याद हो जाएगा, कोस को 1 में कर दीजिए तो सेक याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा फंडा है, और ये इस तरीके से आप अपनी टेबल को याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। इस टेबल के बेस पे हम बड़े वैल्यू निकाल सकते हैं। बड़ा कोई हमें मान निकालना है, जैसे कि हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 तक तो बात कर रहे हैं। आपको मान लिया 120 डिग्री निकालना है, 135 डिग्री निकालना है, 180 डिग्री निकालना है, तो कैसे निकालें? वो इस टेबल की हेल्प से ही हम निकाल सकते हैं। यानी कि आगे बिगर मान कोई भी है, यानी कि 0 से 90 तो हमें टेबल काम आएगी। 90 से बड़ा कोई भी मान है, कितना भी बड़ा हो, चाहे 1000 डिग्री हो, चाहे फिर 10,000 डिग्री हो, वो हम इस टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे हम इसका यूज करके बड़ी वैल्यू निकाल सकते हैं? जैसे सपोज करो हम यहाँ पे cos 120 का मान निकालना है, तो cos 120 निकालना है या sin 120 निकालना है। ठीक है, तो कैसे हम यहाँ पे मान निकाल सकते हैं? cos 120 निकाल लेते हैं। cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ 90 + 30 लिख सकते हैं। ठीक है, बात वही आती है 90 + 30 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारा कैसा होता है? माइनस का होता है। ठीक है, 90 की बात हो रही है तो कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल है हमारा, 30 बन गया, और साइन 30 का मान तो भी हमने टेबल में बताया है आपको, तो -1/2। दिस इज द आंसर। ठीक है, निकाल सकते हैं ऐसे। इसी तरीके से tan 135 निकाल लेते हैं। tan 135 कैसे निकालेंगे? फिर से ब्रेक कर लो इसे, 90 + 45। ठीक है, 90 + 45 सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? tan हमारा सेकंड में माइनस का होता है। 90 है तो चेंज होगा, tan किस में जाएगा? कोट में जाएगा, और एंगल है 45 डिग्री। कोट 45 का मान अभी टेबल में हमने आपको बताया था 1 होता है, तो टोटल वैल्यू आ गई -1। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस टेबल का यूज करके जो बड़े मान है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पे एग्जाम में कि यदि आपका अल्फा और बीटा ये किसके बीच में लाई कर रहे हैं? 0 और 90 के बीच में लाई कर रहे हैं, सपोज करो। ठीक है, अल्फा बीटा आपके 0 और 90 के बीच में लाई कर रहे हैं, और अल्फा ग्रेटर देन है बीटा से, यानी कि अल्फा बीटा से बड़ा है। ठीक है, तो साइन अल्फा और साइन बीटा क्या होंगे? साइन अल्फा और साइन बीटा। अभी जो साइन का मान होता है, यदि हम जो टेबल अभी आपको बताई थी, यदि आप उसे ध्यान से देखें तो उसकी वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 तक जाती है वैल्यू, यानी कि वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है 0 और 90 के बीच में हमारा साइन जो इंक्रीजिंग होता है, यानी कि बढ़ता जाता है। इसका मतलब ही साइन अल्फा ग्रेटर देन साइन बीटा हमारा हो जाएगा। ठीक है, कोस में जैसे इसका उल्टा होता है, क्योंकि उसमें रिवर्स हो जाता है उसका जो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पे
ठीक है, कि जो कोस अल्फा होता है वो हमारा लेस देन होता है कोस बीटा, कोस अल्फा लेस देन कोस बीटा होता है। टेन अल्फा ग्रेटर देन हो जाएगा टेन अल्फा ग्रेटर देन टेन बीटा। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि 0 और 90 के बीच में यदि हम अल्फा बीटा दो एंगल ले रहे हैं, एक दूसरे से बड़ा है, तो जब एंगल बड़ा होता है तो साइन का मान भी उस पर बड़ा होता है, कोस का छोटा होता है, टेन का भी बड़ा होता है। ठीक है, अब बात आती है एक रेडियन की बात आती है इसमें। एक रेडियन किसके इक्वल होता है? एक रेडियन RAD, 1 रेडियन को ऐसे लिखते हैं और इसका मान होता है 180/पाई। ठीक है, और जो 180/पाई है इसे हम डिग्री में भी लिख सकते हैं। डिग्री में मान होता है इसका 57 डिग्री 16 45, यानी कि एक रेडियन किसके इक्वल होता है? 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 1 रेडियन है वो बड़ा होता है, यानी कि जो 1 जो है वो बड़ा होता है 1 डिग्री से। क्यों? क्योंकि जो 1 रेडियन है वो किसके इक्वल होता है? वो तो 57 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब 1 हमेशा 1 डिग्री से बड़ा होता है। 1 मतलब 1 रेडियन 1 डिग्री से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब जब ये बड़ा होता है तो साइन में भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो साइन 1 है उसका मान हमारा कितना हो जाएगा? साइन 1 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज जो साइन 1 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा साइन 1 डिग्री। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछ लेता है कि साइन 1 बड़ा होता है या साइन 1 डिग्री बड़ा होता है। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरीके से कोस में आपसे पूछ सकता है, जो कोस 1 होता है वो लेस देन होता है कोस 1 डिग्री से, और टेन में भी बड़ा होता है, टेन 1 ग्रेटर देन टेन 1 डिग्री। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि साइन कोस टेन में कौन सी वैल्यू बड़ी होती है और कौन सी वैल्यू छोटी होती है। इस पे बेस कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे। जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछ लेगा। 1 का मतलब 1 रेडियन की बात कर रहा है वो, और डिग्री के ऊपर तो ये डिग्री लिखा ही होता है, यहाँ से आप समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस पे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसा बनता है वो भी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। एक बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि थीटा हमारा 0 और 45 के बीच में लाई करता है। थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 45। 0-45 के बीच में थीटा हमारा लाई कर रहा है। ठीक है, और उसमें उसने यहाँ पे पूछ लिया था कि जब हमारा 0 और 45 की हम बात करते हैं तो यदि आप ध्यान से देखो तो कोस थीटा साइन थीटा से बड़ा होता है। टेबल में देख लीजिए, यदि हम 0 पर ही बात करेंगे, साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है। इसका मतलब 0 और 45 के बीच में कोस थीटा यानी कि कोस का जो मान है हमेशा साइन से बड़ा होगा। उसने पूछ लिया था यहाँ पे कोस 10 माइनस के साइन 10। ठीक है, और ऑप्शन में उसने दे दिया कि ये पॉजिटिव होगा, दूसरे ऑप्शन में दे दिया उनने नेगेटिव होगा, तीसरे ऑप्शन में उसने दे दिया यहाँ पे कि ये 0 होगा, और फोर्थ ऑप्शन में दे दिया नन ऑफ दीज। ये उसने दे दिया। अब कैसे हम पता करें? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 10 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, 10 डिग्री मतलब 0 और 45 के बीच में, और इसमें कोस का मान हमेशा साइन से बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये मान बड़ा है, ये मान छोटा है। ठीक है, और जब ये मान बड़ा है और ये छोटा है तो वैल्यू क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आपको डिग्री में वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है या कुछ भी नहीं है। तो ऐसा भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। चलिए अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम आपको बताते हैं कि कैसे हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बन जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे
पहली प्रॉपर्टी हम अपनी tan से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि tan अल्फ़ा और tan बीटा इसका मान 1 होता है इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 90 डिग्री है। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 90 मतलब इस एंगल को जोड़ के यदि हमारा 90 डिग्री बन रहा है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आएगी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे। इसी के साथ हम दूसरी फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, कुछ और में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कोट अल्फ़ा कोट बीटा, ये भी हमेशा 1 बनाएगा इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 90 डिग्री। ठीक है, कोट अल्फ़ा कोट बीटा जो है वो भी मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हमारा 1 बनाता है। इसी तरीके से हम साइन और सेक की बात कर सकते हैं। साइन अल्फ़ा और सेक बीटा ये भी हमारा 1 बनाता है इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 90 डिग्री। ठीक है, और हमारा जो कोस अल्फ़ा है वो बनाएगा कोसेक के साथ, ये भी हमारा 1 होता है इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 90 डिग्री। तो इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश कीजिए, बीटा है, बीटा हम यहाँ से निकालेंगे तो 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस कोसेक किस में जाएगा? सेक में, और कोस अपॉन सेक ये अपना क्या बनाएगा? कोस इंटू सेक क्या बनाएगा? 1 बना देगा यहाँ पे। तो ये हमारी छोटी सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि किन दो की मल्टीप्लिकेशन हमारी यहाँ पे 1 बनाती है इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 90 डिग्री। चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन इज tan 2 थीटा tan 4 थीटा हमें 1 गिवन है, यानी कि tan 2 थीटा tan 4 थीटा इज़ 1। ठीक है, और हमें निकालना है sin 2 थीटा cos 4 थीटा। sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा है tan 2 थीटा tan 4 थीटा, ये हमें 1 गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा क्या होगा। ठीक है, अभी देखो इस प्रॉपर्टी को हम जानते हैं कि जो tan 2 थीटा tan 4 थीटा, इसका मतलब क्या है कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा कितना होगा? 2 थीटा प्लस 4 थीटा, ये हमारा कितना होना चाहिए? यहाँ पे 90 होगा। अभी प्रॉपर्टी देखिए हमने, tan अल्फ़ा tan बीटा यदि 1 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा 90, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला यहाँ पे 6 थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। अब ये थीटा की जो 15 डिग्री है यहाँ पे रख दो। थीटा को जब हम 15 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 15 दूनी 30 और यहाँ पे बन जाएगा कोस 15 चौका 60। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, और कोस 60 का मान कितना होता है? ये भी 1/2 होता है। तो उत्तर क्या आ गया? 1। तो इतना सा क्वेश्चन है केवल, तो इन ट्रिक के बेस पे आपका ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप कैसे हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस, कैसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये हटा देते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये कि कैसे हम अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, हमें दिया है यहाँ पे कोट थीटा tan 90 माइनस थीटा, कोट थीटा tan 90 माइनस थीटा, ये हमें दे रखा है। इसी के साथ हमें दे रखा है सेक और कोसेक, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा, और उसी के साथ हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65।
साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस के अंडर रूट 3 tan 5 tan 15 tan 30 tan 65 tan 75 और tan 85। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। दिस इम्प्लाइज, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये कोट थीटा है, ये tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये है हमारा साइन स्क्वायर 25 और ये है साइन स्क्वायर 65। 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस के 25। 65 हमारा 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी जो साइन 90 माइनस थीटा तो कोस बनेगा, यानी कि कोस और प्लस साइन ये हमारा मिलके क्या बना देगा, यहाँ पे 1 बना देगा प्लस रूट 3। इसी के साथ आगे देखिए क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे। ये देखो 5 और 85 दोनों 90 बना रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे सब, तो ये 1 बना देगा। 15 और 75 ये भी 90 बना रहा है, ये भी 1 बना देगा। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 1/√3। देखो इससे कैंसिल आउट हो गया। ये वैल्यू हमारी कितनी होती है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है -1 प्लस के 1 और प्लस के 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। बस इतना सा सवाल था केवल ये, तो इतना सा आपको समझ सकते हैं ये कि कैसे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव टू सोल्व, एक प्रॉब्लम हमें गिवन है यहाँ पे, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री, ये हमें दे रखा है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो यहाँ पे देखिए, ये जो tan 89 है इससे पहले tan 88 होगा, फिर यहाँ पे कहीं पे tan 45 डिग्री भी होगा, tan 45 होगा, tan 45 1 होता है। अब यदि हम इसे लिखें यहाँ पे 89, ये 1 के साथ मिलके क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। ऐसी जो 88 है वो हमारा 2 के साथ 90 बनाएगा, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें वही लॉजिक लगाना है यहाँ पे कि कौन कौन से tan 2 मिल करके हमारे एंगल में 90 बना रहे हैं। जैसे 189 के साथ 90 बनाएगा, 2 हमारा 88, इससे जो पहले वाली वैल्यू होगी 88 के साथ 2 यहाँ पे 90 बनाएगा। ऐसे जो 3 है वो हमारे पास 87 जो है उसके साथ 90 बनाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो कभी कभी ऐसे बिल्कुल आसान से क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस अगर आपको है तो आप यहाँ से अपना सब क्लियर कर सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे log ऑफ कोट 1, कोट 2, कोट 3, कोट 89। देखो बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे। ये हमारा जो कोट 1 है 89 के साथ 1 बना रहा है, 2 जो है यहाँ पे 88 के साथ 1 बनाए, मतलब कि 1 और 89, ये कोट 1 और कोट 89 दोनों हमारे 90 बना रहे हैं। 2 हमारा 88 के साथ 90 बनाएगा, 3 हमारा 80 से जो 87 है उसके साथ 90 बनाएगा, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, कुल मिला के यहाँ पे 1 बन जाएगी, पूरा अंदर का 1 बन जाएगा। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो log की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे log की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता देते हैं। log a b, दो यदि वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है तो log एडिशन में चला जाता है, log a प्लस log b। ठीक है, ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि log a माइनस a/b है, डिवाइडेशन में है, तो ये हो जाएगा log a माइनस log b। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये पता ही है आपको। log ऑफ, यदि a की पावर में b है तो ये बन जाएगा हमारा b log ऑफ a। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आपको log की पता होनी चाहिए। log a b मल्टीप्लीकेशन में है तो ये log a प्लस log b हो जाता है।
log a अपॉन बी, log a माइनस के log b हो जाएगा, डिवाइडेशन में माइनस आ जाता है, ठीक है। log a की पावर b है तो ये b आगे आ जाएगा पावर में, ठीक है, b log ऑफ a, और log 1 हमारा 0 होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कैसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। और ये स्टार्ट करते हैं अभी। हमें गिवन है 10x प्लस वाई, 10x माइनस वाई इज 1, 10x प्लस के y, 10x माइनस के y इज इक्वल टू 1। ये हमें दे रखा है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू हमें निकालनी है sin 2x cos 2x। वी हैव टू फाइंड sin 2x cos 2x 10x, और इसके बाद है हमारा यहाँ पे 10x के बाद cot x। ये वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा है कि ये दिस प्लस दिस, यदि ये 10 अल्फा प्लस 10 बीटा हमारा 1 है तो अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा हमारा 90 होता है। यानी कि दिस इम्प्लाइज x प्लस के y प्लस के x माइनस वाई कितना होगा? 90 होगा। देखो y से y गया तो 2x इज इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया? 45 डिग्री, ठीक है। अब ये x का मान जो 45 आया है इसे हम यहाँ पे रख देते हैं अपना जो हमें वैल्यू निकालनी है। दिस इम्प्लाइज ये जो 45 डिग्री हम यहाँ पे रखे हैं, 45 दूनी 90 यानी कि साइन 90 तो 1 बन गया, 45 दूनी 90 कोस 90 0 होता है, प्लस ये हमारा यहाँ पे 0 हो गया, और फिर x हमने 45 रखा है यहाँ पे तो tan 45 हमारा 1 हो गया, ठीक है। और कोट 45 भी हमारा 1 हो गया। तो कुल मिला के कितना आंसर आ गया? 3 आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस उसी प्रॉपर्टी पे बेस है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी इसका, किस टाइप से हम कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। एक क्वेश्चन और करके फिर ये क्लियर हो जाएगा यहाँ तक का स्टेप आपका। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इन्हें यहाँ पे। हमें गिवन है x माइनस वाई। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन cos x माइनस के y प्लस के 23, और यहाँ पे cos के साथ हमें गिवन है, यहाँ पे cos के साथ वैल्यू गिवन होगी cosec y माइनस x, cosec y माइनस x प्लस के y माइनस x प्लस के 22 प्लस थीटा, 22 प्लस थीटा। ये हमें 1 गिवन है, ठीक है। और हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है? tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा। वी हैव टू फाइंड आउट tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तरीका वही रहेगा हमारा। हमें पता है कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो दिस प्लस दिस क्या होता है? दोनों का एडिशन 90 होता है। यानी कि दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई प्लस का 23 प्लस के y माइनस x प्लस 22 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब देखो ये हमारा y कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा x भी गया यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई। अब ये थीटा जब हमारा 45 यहाँ पे आ गया तो इसे हम उठा के कहाँ रख देंगे? इसे उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। थीटा को 45 रख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी। तो tan 45 का मान 1 होता है, कोट 45 का मान भी 1 होता है। तो उत्तर कितना आ गया? 2। तो इसका उत्तर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान होते हैं, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा वो बहुत ऐसा नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो हमारी वीडियो है आज इसे हम यहीं तक रखते हैं। आगे की जो टॉपिक्स हैं वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अगली क्लास तक के लिए टेक केयर एंड बाय।